सरकार को चलना चाह रही है। ये तानाशाही सरकार है, ये तानाशाही सरकार है, ये अंग्रेजों की सरकार है। ये ऐसी सरकार है जो जानबूझकर जो है कि जब इसका जो सब्र नहीं चला, इसका बस नहीं चला, तो इन्होंने किसानों को मारने का ये नया प्रोपेगेंडा आजमाया है, इन्होंने प्रोपेगेंडा अपनाया है। प्रतिनिधि के बेटे, उत्तर प्रदेश सरकार में सांसद प्रतिनिधि के बेटे अविनाश मिश्र ने ये हरकत की है कि जो गाड़ी चलाई है वहाँ पे किसान आंदोलन पे चलाई है, उसका हम पूरे जोर से विरोध कर रहे हैं। क्योंकि 4 आदमी, अभी तक 4 बजे की रिपोर्ट थी कि 4 बजे तक 4 आदमी खत्म हो गए। अब हम वो विरोध करेंगे, पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। जब कार्यक्रम निरस्त विरोध के चलते निरस्त कर दिया गया था, तो एक मंत्री या जो भी है वो उसके बेटे का वहाँ रोल क्या है? अगर वो वहाँ पहुँच रहा है तो प्री प्लान पहुँच रहा है, ये बात बिल्कुल तय है कि वो प्री प्लान। ये एक सवाल ये है कि इस इंसिडेंट के बाद किसान आंदोलन किस मोड़ पे जा रहा है? किसान आंदोलन को जानबूझकर ये उग्र कर रहे हैं, आक्रोश में ला रहे हैं, और ये जैसा चाहते हैं, जैसे अंग्रेज थे वो आक्रोश में लाके हम लोगों को जो है उत्तेजित कर रहे हैं। और वो हमारे ऊपर, अभी मैंने टीवी चैनल पे सुन रहा था कि किसानों पर ही मुकदमा दर्ज करने जा रही है सरकार। इसका बहुत बड़ा खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। जो ये देखेंगे किसानों का आंदोलन उग्र होगा। प्रतिनिधि विधायकों को बता देना चाहता हूँ, बीजेपी के अब इनका विरोध होगा गली गली समाज में, अब इनका निकलना मुश्किल कर देंगे। अभी तक इनका विरोध नहीं हम कर रहे थे, लेकिन अब ये गांव में निकलना इनका मुश्किल कर देंगे। अब इन्हें हम दिखा देंगे कि किसानों की ताकत क्या है। ये क्या समझ रहे हैं, किसानों को कुत्ता बिल्ली समझ रहे हैं जो गाड़ियों से रौंद रहे हैं। तो ये अब ध्यान कर लें कि अब इनका निकलना मुश्किल कर देंगे, गांव में निकलना मुश्किल हो जाएगा इनका बीजेपी विधायकों का। और जो भी इनकी सपोर्ट में आएगा वो भी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बीजेपी सरकार तो है ही दुश्मन, लेकिन जो विधायकों की शरण में लेके जो आगे आते हैं ऐसे नेता जो चाटुकार है, उनसे भी मैं इस मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अब तुम्हारा खुल के विरोध होगा। अब हम भी तैयार हो गए हैं। अब ये विधायक जो यहाँ के विधायक हैं, उन्हें मैं खुली चेतावनी देता हूँ कि अब गांव समाज में आपका पूर्ण रूप से विरोध होगा। जो किसानों के साथ आज बर्बरता की गई है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि सितारगंज में भी किसानों ने यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला है कि मुख्य चौराहे पर निकल करके आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि लखीमपुर में 6 किसानों की डेथ होने के बाद यहाँ पर इतना मामला गर्म हो गया है कि हर शहर, हर जिले, हर स्टेट में किसानों ने यहाँ पर इसी तरीके से प्रोटेस्ट किया है और श्रद्धांजलि दी गई है 6 किसानों के साथ जो हुआ है। क्षेत्र के जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन हरीश दुबे हैं, और साथ में बहुत सारे किसान नेता हैं जो कुछ इनसे पूछेंगे, आपको बताएंगे कि क्या मामला हुआ है। अध्यक्ष जी, आप यहाँ पर आए हैं, क्या मामला हुआ है ये पूरा किसान? आप ये देखिए कि एक केंद्रीय मंत्री द्वारा, केंद्रीय मंत्री के बेटे द्वारा लखीमपुर में शांतिपूर्वक जो है कि हमारे किसान आंदोलन कर रहे थे, गन्ना मूल्यों को लेकर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। और जो है कि पहले से केंद्रीय मंत्री का वहाँ कार्यक्रम लगा हुआ था, कार्यक्रम विरोध के चलते कैंसिल कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। उसके बाद भी केंद्रीय मंत्री के बेटे ने वहाँ गाड़ी ले जाकर जो है 3 किसानों को जो है कि जबरदस्ती जानबूझकर जो कुचल दिया है। आज पूरे देश के अंदर 6 हो गए, जैसे अभी बता रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर किसानों का विरोध है, उसी को लेकर आज हमने ये कैंडल मार्च निकाला है और लगातार इसके विरोध में हम लोग जो है प्रोटेस्ट करेंगे। तो जैसा कि अभी तक 6 लोगों की डेथ हो चुकी है, राकेश टिकैत जी का क्या कहना है? रात 12 बजे वहाँ पहुँचेंगे। राकेश टिकैत जी रास्ते में है, राकेश टिकैत जी रास्ते में है, वार्ता हो रही है और कुछ ही मतलब घंटों में वो वहाँ पहुँच जाएंगे। और राकेश टिकैत जी का भी हमारे सब लोगों को निर्देश है, हम पुरजोर रूप से जो है कि इसका विरोध करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो जब ये आंदोलन चल रहा है तो इस बीच सरकार को क्या जरूरत पड़ गई वहाँ पर गाड़ियों से कुचलने की? सरकार को चलना चाह रही है। ये तानाशाही सरकार है, ये तानाशाही सरकार है, ये अंग्रेजों की सरकार है। ये ऐसी सरकार है जो जानबूझकर जो है कि जब इसका जो सब्र नहीं चला, इसका बस नहीं चला, तो इन्होंने किसानों को मारने का ये नया प्रोपेगेंडा आजमाया है, इन्होंने प्रोपेगेंडा अपनाया है। आप क्या कह रहे हैं? सांसद प्रतिनिधि के बेटे, उत्तर प्रदेश सरकार में सांसद प्रतिनिधि के बेटे अविनाश मिश्र ने ये हरकत की है कि जो गाड़ी चलाई है वहाँ पे किसान आंदोलन पे चलाई है, उसका हम पूरे जोर से विरोध कर रहे हैं। क्योंकि 4 आदमी, अभी तक 4 बजे की रिपोर्ट थी कि 4 बजे तक 4 आदमी खत्म हो गए। अब हम वो विरोध करेंगे, पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। अभी विर्क जी जो है किसान नेता तेजिंदर सिंह विर्क, वो ठीक है? उनका स्वास्थ्य घायल है, इस टाइम बहुत बुरा तरीके से घायल है। वो बहुत ज्यादा घायल हैं। उन्हें पहले लखीमपुर में शिफ्ट किया गया था, अब उनको वहां से दिल्ली रेफर कर दिया गया। उनकी हालत बहुत गंभीर है। अभी कुछ आधे घंटे पहले वो पूरनपुर चौराहे से निकले हैं, दिल्ली की तरफ रवाना कर दिया गया उन्हें। उनकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है और वो उन्होंने पहले दिन से इतना योगदान दिया है वहाँ पर।
वो सामने खड़े थे, अचानक इन्होंने गाड़ी इतनी स्पीड से ऊपर चढ़ा दी कि जो गाड़ी ड्राइवर ने बंद नहीं की है, किसानों के नीचे आने से इतने ज्यादा किसान भारी मात्रा में नीचे आ गए, उसके वहां से गाड़ी बंद हुई है और उसके द्वारा उसने रौंदा है और वहां पर 3 गोलियां भी चलाई हैं उसने, मंत्री के लड़के ने। और जब उस गाड़ी में जब उसकी छानबीन की गई है, उसमें डंडे लठ सब तरह के हथियार पाए गए हैं। वो क्या लगता है वो किसान जो बैठे थे उनके लिए कैसे तैयारी करके आए थे? वो पूरी तैयारी करके आए थे कि इनको कुचलना है, इनको मारना है, इनका आंदोलन यहीं पे खत्म करना है। जब कार्यक्रम निरस्त विरोध के चलते निरस्त कर दिया गया था, तो एक मंत्री या जो भी है वो उसके बेटे का वहाँ रोल क्या है? अगर वो वहाँ पहुंच रहा है तो प्री प्लान पहुंच रहा है, ये बात बिल्कुल तय है कि वो प्री प्लान पहुंच रहा है। जब पूरा आंदोलन वहां पर पूरा शांतिपूर्ण तरीके से हो गया, हेलीपैड पे किसानों ने कब्जा कर लिया था, उसके बाद हेलीकॉप्टर नहीं उतरा, किसान हमारे वापस आ रहे थे, लौट रहे थे विरोध करके, बिल्कुल शांतिपूर्वक विरोध करके वापस लौट। सर इस मंत्री जी का विरोध कर रहे थे कि मंत्री जी जहां मत आए, और मंत्री जी के लड़के ने गुस्से में आन के किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी। दुबे जी, मैं एक सवाल ये है कि इस इंसिडेंट के बाद किसान आंदोलन किस मोड़ पे जा रहा है? किसान आंदोलन को जानबूझकर ये उग्र कर रहे हैं, आक्रोश में ला रहे हैं, और ये जैसा चाहते हैं, जैसे अंग्रेज थे वो आक्रोश में लाके हम लोगों को जो है उत्तेजित कर रहे हैं। और वो हमारे ऊपर, अभी मैंने टीवी चैनल पे सुन रहा था कि किसानों पर ही मुकदमा दर्ज करने जा रही है सरकार। इसका बहुत बड़ा खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, जो ये देखेंगे किसानों का आंदोलन उग्र होगा। सबसे बड़ा आंदोलन हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आंदोलन जो चल रहा है वो किसान आंदोलन चल रहा है। जी प्रधान जी, आपके मीडिया के माध्यम से मैं एक जनप्रतिनिधि विधायकों को बता देना चाहता हूं, बीजेपी के अब इनका विरोध होगा, गली गली समाज में अब इनका निकलना मुश्किल कर देंगे। अभी तक इनका विरोध नहीं हम कर रहे थे, लेकिन अब ये गांव में निकलना इनका मुश्किल कर देंगे। अब इन्हें हम दिखा देंगे कि किसानों की ताकत क्या है। ये क्या समझ रहे हैं, किसानों को कुत्ता बिल्ली समझ रहे हैं जो गाड़ियों से रौंद रहे हैं। तो ये अब ध्यान कर लें कि अब इनका निकलना मुश्किल कर देंगे, गांव में निकलना मुश्किल हो जाएगा इनका बीजेपी विधायकों का। और जो भी इनकी सपोर्ट में आएगा वो भी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बीजेपी सरकार तो है ही दुश्मन, लेकिन जो विधायकों की शरण में लेके जो आगे आते हैं ऐसे नेता जो चाटुकार हैं, उनसे भी मैं इस मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अब तुम्हारा खुल के विरोध होगा। अब हम भी तैयार हो गए हैं। अब ये विधायक जो यहाँ के विधायक हैं, उन्हें मैं खुली चेतावनी देता हूँ कि अब गांव समाज में आपका पूर्ण रूप से विरोध होगा। जो किसानों के साथ आज बर्बरता की गई है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देख रहे थे जैसे कि किसान नेता रणधीर सिंह बल्जी को सुन रहे थे आप, तो अभी और कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? इतना कहना चाहूंगा कि जब हिंदुस्तान में जो आज तक जो कार्यक्रम हो रहे थे, इतना बड़ा आंदोलन कभी भी हिंदुस्तान में नहीं हुआ। 11 महीने हो गए लगभग, है ना, 11 महीने हो गए हिंदुस्तान में इसको, किसान विरोध को। ये जो कानून चल रहा है, जो विरोध हो रहा है, अब इसका किसान पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। अब चाहे सरकार बीजेपी की आए, चाहे किसी की भी आए, लेकिन किसान पूरा विरोध करेंगे कि जो काम कर रहे हैं, जो कार्यक्रम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा। आज जो लखीमपुर में जो घटना घटी बड़ी दुखदाई है। ठीक है, थैंक यू सर। आप कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आज हमने कैंडल मार्च निकाली है वो हमारे जो किसान 6 शहीद हो गए हैं उनके लिए, और एक विरोध प्रदर्शन किया है कि जो मंत्री जी हैं उनके लड़के और मंत्री जी पे 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। ये सरासर सीधी जानबूझ के प्री प्लानिंग करके हत्या की गई है। और जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनका इस्तीफा हो, इसी को मांग को रखते हुए श्रद्धांजलि भी दी गई है। और ये एक हमारी तरफ से एक विरोध प्रदर्शन किया।